तो इसी तरह अगर आप हिंदी नहीं लिख सकते हैं तो आप हमें अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी नहीं लिख सकते आप उर्दू में हमें लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे भारतीय जो भाषाएं हैं आप उसमें हमें पत्र लिख सकते हैं, हम उसे पढ़वा सकते हैं आपके लिए। यहाँ तक कि आप हमें चाइनीज या फ्रेंच में या रशियन भाषा में भी लिखे तो भी हम उसका अनुवाद करवा लेंगे। तो इस बारे में कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि आप हमें कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें, यानी कि अपने विचार लिख करके भेजें। आप कैसे कार्यक्रम पसंद करते हैं, आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना, आदि बातें। आपके सुझाव सर आंखों पर। और इसी के साथ वो धन्यवाद बाय के साथ शुभकामना दे रहे हैं सुधी जी जर्मनी से। और हमारी भी शुभकामनाएं कि ये पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप खुशी से ये साल बिताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। अगला खत है सांगी जी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से मोहम्मद अजीज जी का। मोहम्मद अजीज तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं। मनोज, इन्होंने काफी समय से हमें पत्र नहीं लिखा है, कोई इनका लेटर नहीं आ रहा था। तो क्या इन्होंने अपने पत्र में लिखा है मनोज जी? ये लिखते हैं, नया साल मुबारक। आपको भी नया साल मुबारक हो। जनवरी में पत्र मिल गया, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। ऑल इंडिया रेडियो को जरूरी बात ये है कि हमने जो आदमी से बात करवाया था हमने उसको काम पर से निकाल दिया। जो गलती हो गई माफ करना। कार्यक्रम सभी अच्छे हैं, कुछ बातें कुछ गीत, मुसाफिर हूँ यारों, रंग सितारों की दुनिया, बाल सभा, रामचरितमानस और संपादकीय समीक्षा, देश गान, फुहार, गीतों भरी कहानी। और फिर ये माफी मांग रहे हैं, जो गलती हो गई माफ करना। देखिए मोहम्मद अजीज जी, आप बार बार माफी ना मांगे। आपका हमें पत्र मिला, हमें बहुत बहुत खुशी है क्योंकि आप हमारे पुराने श्रोता हैं और आपने इस पत्र को हमें रजिस्टर करके भेजा है ना। तो इसमें इन्होंने अपने रजिस्ट्री का भी लिखा हुआ है, भेज दिया है। देखिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने कितना मतलब सोच समझ करके भेजा कि कहीं ये पत्र इधर उधर खो ना जाए, है ना। कि मतलब ये 100% हमारे पास पहुंचे, इसके लिए उन्होंने इसको इस तरह से हमारे पास भेजा है, काफी धन लगा करके। बस ये आपकी जो आपकी भावना है हमारे प्रति, ये हमें बहुत बहुत खुश करती है क्योंकि आपने हमारे कार्यक्रमों को महत्व दिया है और आपने ये पत्र लिखा है। हम चाहते हैं कि आप किसी भी राइटिंग में कितनी भी कैसी भी आपकी हिंदी है उससे हमें मतलब नहीं, बस हम आपकी बात समझ जाएं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो आप ये ना कहें कि आप से लिखने में जो थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन हमें तो कोई गलती नहीं लग रही, हमें पूरी बात आपकी समझ में आ रही है ना। ये तो भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसका मकसद ही यही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके और आप जो कहना चाह रहे हो आपके पत्र में स्पष्ट है, तो उतना ही हमारे लिए काफी है ना। आगे भी पत्र जरूर लिखिए। और सांगी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने जिस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जी, उसका क्या होगा सांगी जी? बेचारे को नौकरी कहाँ से मिलेगी? उन्हें समझा देते तो अच्छा होता। क्या अब देखिए मनोज जी, हम किसी के व्यक्तिगत बात में दखल नहीं दे सकते हैं। व्यक्तिगत बात इन्होंने लिखी है। हाँ नहीं देखिए, अब वो क्योंकि शायद इसी वजह से इन्होंने बहुत दिनों तक पत्र नहीं लिखा, इसीलिए ये माफी चाह रहे हैं क्योंकि इनको शायद हिंदी लिखने में थोड़ा मुश्किल होती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जिस कारण से उसे निकाला है वो तो आप ही जानते हैं और हम तो यही चाहते कि वो आपके पास रहते और पत्र लिखते तो अच्छा था, आपके दिल की बात लिख सकते हैं वो। लेकिन आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं जैसे कि आपने लिखा है इस वक्त, तो इस सिलसिले को जारी रखें। और आगे लिख रहे हैं, और चित्रकथा भी अच्छा लगा, सभी को नमस्कार। जी जी। झलकी, बेचारे लाल और गीतों भरी कहानी, चुटकुला और सभी लोगों को नमस्कार। जो भी गलती हो गई माफ करना। पत्र भी मुझे लिखना नहीं आता, गलती को माफ करना। मोहम्मद अजीज खान। जय हिंद, मेरा भारत महान। देखिए ना, आपको भारत से, अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम है और आपने देखिए कोशिश करके कितना अच्छा हिंदी में लिख दिया है। तो इससे बढ़कर और क्या बात है, आपके विचार हम तक पहुंच गए हैं और आप बिल्कुल माफी ना मांगिएगा। अगली बार बिल्कुल बिना माफी के आप हमें पत्र लिखेंगे और वो हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगला खत है सांगी जी,
मेन बाजार मनी माजरा चंडीगढ़ से पवन कुमार गोगना, दीपक कुमार गोगना, कपिल कुमार गोगना, मोनिका गोगना, इंदिरा गोगना और वंदना गोगना, सोमनाथ गोगना, ऋषि कुमार गोगना, अनिल कुमार गोगना, कीर्ति कुमार गोगना, पारुल गोगना, पुष्पा गोगना, काजल गोगना और नेहा गोगना। गोगना परिवार नमस्कार। आप दोनों को हमारी ओर से बधाई। कार्यक्रम आपने लिखा है जी, आपके सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा हम लगा सुने बगैर नहीं रह सकते। और शाम की सभा कितने बजे शुरू होती है इसके बारे में जरूर बताएं। जी। और इन्होंने एक शिकायत की है। अच्छा। 24 दिसंबर 2010, 14 जनवरी 2011 को आपकी फरमाइश और मिले सुर मेरा तुम्हारा कार्यक्रम हमने सुना। इस कार्यक्रम में उस दिन एक भी श्रोताओं का पत्र नहीं पढ़ा गया। ऐसा ना करे। एक हफ्ते में तो फरमाइश सुनने को मिलती है। हो सके तो फरमाइशी कार्यक्रम हफ्ते में 2 बार कर दें। क्या बात है। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। आप सभी की ओर से मुकेश बत्ता, सीताराम कागड़ा को भी धन्यवाद। अच्छा, तो इन्होंने हमारे पत्र के माध्यम से अपने अन्य मित्र सीताराम कांगड़ा जी को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी हैं। और जैसा कि आपने पूछा है कि रात्रि की सभा, पहला प्रश्न आपका कितने बजे है, तो ये हमारे भारतीय समय के अनुसार रात्रि की सभा हमारी 9:45 पर प्रारंभ होती है, जो रात्रि 11 बजे तक चलती है। और इसके अलावा आपने ये भी पूछा कि आपके जो कार्यक्रम हम मिले सुर मेरा तुम्हारा है, उसमें पत्र में श्रोताओं के नाम क्यों नहीं पढ़े गए। मेरे ख्याल से तो श्रोताओं के नाम तो हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन अगर पत्र नहीं होंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही करिए, है ना। तो इसीलिए आप हमें ज्यादा पत्र लिखें और पत्रों को हम अब जरूर शामिल करते हैं अपने कार्यक्रमों में। हाँ सांगी जी, अब सुनीता जी इशारा कर रही हैं, तो चलते चलते हम अपने श्रोताओं को अपना पता बता देते हैं। जी श्रोताओं, कार्यक्रम आपने लिखा है के लिए हमारा पता है विदेश प्रसारण सेवा, हिंदी एकांश, पोस्ट बॉक्स नंबर 500, ऑल इंडिया रेडियो, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 भारत। और हमारा ईमेल है eSDH.radiomail@gmail.com। इसी के साथ श्रोताओं, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह शुक्रवार को आपके खतों और ईमेल्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बहार।